ईरान इजराइल अमेरिका युद्ध का आज 13वां दिन है और मिडिल ईस्ट की धरती इस समय आग के गोले में बदल चुकी है। हर कुछ घंटे में मिसाइलें दागी जा रही हैं, ड्रोन हमले हो रहे हैं, तेल के टैंकर जल रहे हैं और आज पहली बार ऐसा हुआ है कि ईरान ने युद्ध रोकने के लिए अपनी शर्तें रख दी हैं। ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजेश्कियान ने साफ कहा है कि अगर अमेरिका और इजराइल को यह युद्ध रोकना है तो उन्हें 3 शर्तें माननी होंगी। इस युद्ध के बीच दुनिया की सबसे अहम समुद्री राह स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज युद्ध के साए में आ चुका है। दुनिया की अर्थव्यवस्था हिल रही है। तेल की कीमतें $100 प्रति बैरल पार कर चुकी हैं। आज की इस विशेष रिपोर्ट में हम आपको बताएंगे कि युद्ध की ताजा स्थिति क्या है, मिडिल ईस्ट में क्या क्या और कहां कहां हमले हुए, ईरान ने कौन सी 3 शर्तें रखी हैं और आखिर यह संघर्ष दुनिया को किस दिशा में ले जा सकता है। तो मेरा नाम है कामरान सैफ और आप देख रहे हैं इनकलाब हिंदी। सबसे पहले युद्ध की ताजा स्थिति जान लेते हैं। ईरान, अमेरिका और इजराइल के बीच युद्ध अब अपने 13वें दिन में प्रवेश कर चुका है। पूरे मिडिल ईस्ट में तनाव लगातार बढ़ता जा रहा है। गुरुवार को कई बड़े घटनाक्रम सामने आए हैं। सबसे पहले खबर आई कि फारस की खाड़ी में 2 तेल टैंकरों पर हमला हुआ, जिसमें एक जहाज अमेरिकी स्वामित्व का बताया जा रहा है। इस हमले में जहाजों में आग लग गई और कई नाविकों को बचाना पड़ा। इसी दौरान स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के पास कई जहाजों पर हमले हुए, जिससे दुनिया की सबसे महत्वपूर्ण तेल सप्लाई लाइन खतरे में पड़ गई। ये वही समुद्री रास्ता है जहां से दुनिया का लगभग 20% तेल गुजरता है। युद्ध के कारण जहाजों की आवाजाही लगभग रुक गई है और सैकड़ों जहाज समुद्र में खड़े हैं। इधर मिडिल ईस्ट के कई देशों में भी हमले जारी हैं। लेबनान की राजधानी बेरूत में इजरायली हमले में कई लोगों की मौत हुई। इराक में भी सैन्य ठिकानों पर हमले हुए। यह युद्ध अब केवल 3 देशों तक सीमित नहीं रहा, बल्कि पूरे क्षेत्र को अपनी चपेट में ले चुका है। आज जिस बात की सबसे ज्यादा चर्चा हो रही है वो ये कि ईरान इस युद्ध को खत्म करने के लिए 3 बड़ी शर्तें रख दी हैं। ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजेश्कियान ने पहली बार खुलकर बताया कि युद्ध किन शर्तों पर खत्म हो सकता है। उन्होंने 3 साफ शर्तें रखी हैं। सबसे पहली शर्त यह कि ईरान के वैध अधिकारों को स्वीकार किया जाए। ईरान का कहना है उसके परमाणु कार्यक्रम और सुरक्षा अधिकारों को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सामान्य मान्यता मिलनी चाहिए। दूसरी शर्त यह है कि युद्ध में हुए नुकसान का मुआवजा दिया जाए। ईरान का दावा है अमेरिका और इजराइल के हमलों में हजारों लोग घायल हुए, कई नागरिक मारे गए और भारी आर्थिक नुकसान भी हुआ, इसलिए युद्ध का मुआवजा मांगा जा रहा है। तीसरी बड़ी शर्त वो ये कि भविष्य में हमलों के खिलाफ मजबूत अंतर्राष्ट्रीय गारंटी दी जाए। ईरान चाहता है कि दुनिया की बड़ी शक्तियां ये सुनिश्चित करें कि आगे उसके खिलाफ इस तरह के हमले नहीं होंगे। ईरान की इन शर्तों पर अभी तक अमेरिका और इजराइल की ओर से कोई स्पष्ट प्रतिक्रिया नहीं आई है, लेकिन अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर तनाव तेजी से बढ़ रहा है। संयुक्त राष्ट्र में भी इस मुद्दे पर बहस हुई। कुछ देशों ने ईरान के हमलों की निंदा की, जबकि कुछ देशों ने अमेरिका और इजराइल की कार्रवाई पर सवाल उठाए। इससे साफ है कि दुनिया भी इस मुद्दे पर 2 हिस्सों में बंट गई है। बता दें कि इस युद्ध का सबसे बड़ा असर दुनिया की अर्थव्यवस्था पर दिखाई दे रहा है। तेल की कीमतों तेजी से बढ़ रही हैं। ब्रेंट क्रूड ऑयल $100 प्रति बैरल से ऊपर पहुंच गया है। ऊर्जा बाजार में अचानक आई इस उथल पुथल के कारण कई देशों में महंगाई बढ़ने का खतरा बढ़ गया है। शेयर बाजार गिर रहा है और दुनिया भर में आर्थिक संकट की आशंका बढ़ गई है। कुछ विशेषज्ञों का यह कहना है कि अगर यह युद्ध लंबा चला तो तेल की कीमत $200 प्रति बैरल तक पहुंच सकती है। दरअसल यह पूरा संघर्ष 28 फरवरी से शुरू हुआ। उस दिन अमेरिका और इजराइल ने ईरान के कई सैन्य ठिकानों पर हमला किया। इसके बाद ईरान ने भी जवाबी कार्रवाई शुरू कर दी। मिसाइल और ड्रोन हमलों का सिलसिला शुरू हुआ, जो धीरे धीरे पूरे मिडिल ईस्ट में फैल गया। अब यह युद्ध सिर्फ सैन्य संघर्ष नहीं रहा, यह एक भू राजनीतिक संघर्ष बन चुका है, जिसमें कई देश सीधे या परोक्ष रूप से शामिल हैं। दुनिया के लिए क्यों खतरनाक है यह युद्ध, इसको भी समझ लेते हैं। यह संघर्ष सिर्फ एक क्षेत्रीय युद्ध नहीं है, इसके कई बड़े वैश्विक असर हो सकते हैं। सबसे पहला असर ऊर्जा बाजार पर है। अगर हॉर्मुज स्ट्रेट लंबे समय तक बंद रहा तो दुनिया के कई देशों में ईंधन संकट पैदा हो सकता है, जिसकी तस्वीरें लगातार दुनिया भर से आ रही हैं। दूसरा असर महंगाई पर होगा। तेल महंगा होगा तो परिवहन महंगा होगा और अंततः खाने पीने की चीजें भी महंगी हो जाएंगी।
तीसरा जो सबसे बड़ा असर है वो ये कि वैश्विक राजनीति पर पड़ेगा। वो ये कि अगर ये संघर्ष और बढ़ा तो इसमें और बड़ी शक्तियां भी शामिल हो सकती हैं। इस समय पूरी दुनिया की नज़र मिडिल ईस्ट पर टिकी है। एक तरफ मिसाइलें और ड्रोन हमले जारी हैं तो दूसरी तरफ ईरान ने युद्ध रोकने के लिए 3 शर्तें रख दी हैं। अब सवाल यह है कि क्या अमेरिका और इजराइल इन शर्तों को स्वीकार करेगा या फिर ये संघर्ष और लंबा और खतरनाक रूप ले लेगा, क्योंकि अगर ये युद्ध बढ़ा तो उसका असर सिर्फ मिडिल ईस्ट तक नहीं बल्कि पूरी दुनिया पर पड़ेगा।